हेलो बच्चों, आज आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए दिख रहे हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन से आंसर की ओर हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट कीजिए अपनी कॉपी में, और फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर फिर आपको अपनी कॉपी पर लिखकर और मुझे सेंड करना है। ठीक है। तो लिख लिए कॉपी पे, ये सारे क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है। तो हम आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये लीजिए, इसको अब मैं मिटा देती हूँ। पॉज करके ये सारे प्रश्न और उनके उत्तर आज हम ढूंढेंगे, ठीक है। ये परीक्षा के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, इसलिए हमें इसे अब पहले क्वेश्चन दे दिए और उसके बाद हम अब उसका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो हेलो बच्चों, आप सबका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल बाय रश्मि नामदेव पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी एल्कोहल के विरचन की विधि। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक से, है ना। इसके पहले हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो है, कल क्या पढ़े थे हम लोगों ने, कार्बोनिल कंपाउंड से, और आज हम पढ़ेंगे ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल किससे, ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक से। हम इसको जी फॉर ग्रिग्नॉल्ड और आर फॉर रिएजेंट। हम ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक जो बहुत ही सिंथेटिक रिएजेंट है, इससे बहुत सारे यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिंथेटिक रिएजेंट है, सिंथेसिस किया जा सकता है ना। ये बहुत सिंथेसिस करने वाला रिएजेंट है। इससे हम आज हम इससे भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों प्रकार के एल्कोहल बनना देखेंगे, ठीक है। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक, सबसे पहले ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक को समझते हैं। ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र होता है RMgX। ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक का ये जनरल फॉर्मूला है, RMgX। यहाँ जो R है वो कौन सा, हिंदी में लिख देती हूँ, एल्किल या एरिल समूह होते हैं। एल्किल या एरिल ग्रुप होता है। आपको मालूम है एल्किल ग्रुप पहले से आप पढ़ के आए हैं। एरिल ग्रुप जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, ठीक है, उस समूह, फेनिल समूह कहते हैं हम उसको। ये है उसका जनरल फॉर्मूला RMgX। यहाँ X जो है ये कोई भी हैलोजन FCl, Br या I हो सकता है, और Mg तो पता ही है, मैग्नीशियम, ठीक है, ये धातु है। तो अब इसको मिटाएं। अब देखिए, हमने यदि RMgX किस प्रकार आयनित होता है ये समझ गए, तो समझिए कि हमने पूरे जो संश्लेषण की अभिक्रिया है ये हम ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो Mg धातु है, धातु परमाणु, ठीक है, ये बहुत ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है,
यानी विद्युत धनात्मक। क्या होता है? विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक मतलब इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। और ये है एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप, इसमें भी विद्युत धनात्मक गुण होता है, यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इससे कम। किससे कम? मैग्नीशियम से कम। इसीलिए जब ये किसी भी रिएक्शन में भाग लेता है तो Mg+ के रूप में और Cl- के रूप में अलग होता है। यानी यहाँ जो एल्किल ग्रुप है ये कार्बो कैटायन के रूप में रहता है। ठीक, अगर हम यहाँ तक समझ गए हैं तो इसको भी मिटा दें। ये ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक का, यानी हमें समझना चाहिए कि जब ये ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो वो किस तरह से काम करता है। ये जो मैग्नीशियम से इस तरफ का जो पोर्शन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी धनायन के रूप में टूटेगा, और ये जो है R एल्किल या एरिल ग्रुप ये कार्बोकैटायन या ऋणायन के रूप में टूटता है। ठीक, तो अब इसे भी मिटा दें। अब देखिए रिएक्शन होती कैसी है, ये हम एक बार देख ले रहे हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। देखो, हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, तो जिसमें कौन सा क्रियात्मक समूह होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक, अब जब इस कार्बोनिल ग्रुप पर RMgX की अभिक्रिया होगी तो देखिए ये कार्बोनिल का भी ये जो ऑक्सीजन परमाणु है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने के कारण ये जो ऑक्सीजन है यह पाई बंध यानी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और खींचने के कारण यहाँ पर ऋण और यहाँ पर धन, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बंध है, पाई बंध आसानी से टूट जाता है। तो आप देखिए, फिर से मैं पहले इसको ही बता देती हूँ कि ये कार्बोनिल कंपाउंड किस तरह से आयनित होता है, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। क्या होता है, इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी निगेटिविटी, इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, यानी बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इसमें क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, तो ये डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड तो नहीं, लेकिन जो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन परमाणु अपनी ओर खींचता है, और खींचने के कारण अब क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, इसलिए ऋणायन, और जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, इसलिए धनायन। ठीक है, तो ये भी इस तरह से आयनित होता है। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उसका कार्बोनिल समूह इस तरह से आयनित होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर मैं मिटाती हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने देख लिया आयनन की। अब हम यहाँ RMgX लिए, हमें भी पता है ये प्लस के रूप में, ये माइनस के रूप में, ये अलग हुआ। उसके बाद ये पूरा कार्बोनिल कंपाउंड पर ये RMgX या ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक की योगात्मक अभिक्रिया होती है, एडिशनल रिएक्शन।
और क्या बन जाएगा, देखिए ये कार्बन पर प्लस था ना, तो यहाँ जुड़ जाएगा इसका माइनस यानी R, और ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर है O है, और इसके साथ ये प्लस वाला पोर्शन यानी MgX ये जुड़ गया। ये हो जाता है एक एडिशनल प्रोडक्ट, योगात्मक उत्पाद, एडिशनल प्रोडक्ट हो गया। अब इसकी होती है जल अपघटन। क्या होता है उसका, हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस में फिर देखिए यहाँ से ये बंध टूटेगा, Mg के ऊपर प्लस था तो यहाँ पानी का ऋणात्मक भाग, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पानी का धनात्मक भाग, ये टूट गया। और अब देखो क्या बन गया, C और ये R और यहाँ पर OH प्लस MgOH, ये हमारा प्रोडक्ट है, यानी अल्कोहल बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसको आप पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हम क्या करवाएंगे, हम ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे, फिर हमें एक एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा, फिर हम उसका जल अपघटन कराएंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जल अपघटन, हम वहाँ पर जल अपघटन कराएंगे और उसके बाद हमें एल्कोहल, डिज़ायर प्रोडक्ट क्या है हमारा है एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए हम इससे वन बाय वन जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना, इसको हम एग्जाम्पल ले लेके वन बाय वन डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक, कौन कौन से एल्कोहल प्राप्त होंगे देखते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना, ये सबसे पहले हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल में कौन सा ले लेते हैं, HCHO। ये क्या है, ये है अल मतलब एल्डिहाइड, या इसी का नाम है फॉर्मलडिहाइड, या यही किस फंक्शनल ग्रुप में आता है, ये आता है एल्डिहाइड में आता है। ठीक, अब हमें इसे कैसे लिख लेना है, देखिए अगर आप इसको इस रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, C+O ये लिख लिया, और दो तरफ क्या लगा देंगे हम, H। ये देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम किसी भी ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक, जैसे हम मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, हमने एक ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये Gr है, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। आपको मालूम है यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, ये बंध यहाँ आया है इसलिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक, हम क्या प्राप्त हो रहा है लिख देते हैं, H, ये यहाँ पर O के साथ कौन वाला क्या पोर्शन जुड़ेगा, O पर माइनस है इसलिए धनात्मक वाला पोर्शन MgCl, और ये C के ऊपर माइनस है इसलिए क्या जुड़ेगा, CH3। ठीक, अब हम इसका करा देते हैं जल अपघटन, एडिशनल प्रोडक्ट मिल गया। आप नाम लिखते जाइए हर बार, ऊपर मैंने एक अभिक्रिया जनरल के रूप में बता चुकी हूँ। अब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो यह हो जाएगा HOH, और देखिए आपको क्या प्रोडक्ट मिल गया। अगर हम इस तरह से बना के देखें जैसा हमने मिला है, उसके बाद हम देखते हैं
कि किस तरह से हम इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, MgOH और इधर Cl। ठीक है, अब देखो इसको हम अगर सीधा कर दें, सीधा कर दे रहे हैं हम, तो क्या मिल गया, CH3, नीचे से लिखना शुरू करते हैं, इसको हम खिसका रहे हैं ऊपर, CH3 CH2OH। ठीक, यानी ये क्या मिला हमें, ये मिला है हमें इथेन, इथेन है, इथेन 1 ऑल, इथेनॉल। और यही क्या है, ये है प्राइमरी एल्कोहल, यही क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। तो देखो आपको एक आध प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा। ठीक, आगे बढ़ें, ये नोट कर लिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, ये लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड से हमने क्या प्राप्त कर लिए, इथेनॉल, इथेनॉल प्राप्त कर लिए। ठीक, अब हम यही कार्बोनिल कंपाउंड को लेते हुए अगर हम CH3, एक तरफ H, ये दो बंद हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसे ही हम लिख सकते हैं CH3CHO। देखो CH3CHO, इसे ही हम लिखेंगे एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। ये ही आता है कीटोन, कीटोन के अंतर्गत, है ना, कीटोन के अंतर्गत ये आता है, ये है एसिटल डिहाइड। हम वही फिर से ग्रिग्नॉल अभिकर्मक मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड कर दें। ओ सॉरी, ये कीटोन के अंतर्गत नहीं आता भाई, ये तो एल्डिहाइड का ही दूसरा सदस्य है। हाँ, गड़बड़ हो गई ना, ये एल्डिहाइड का ही दूसरा सदस्य है। अब हम सब कुछ जानते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, लिख दीजिए, क्या बन जाएगा, CH3CH, यहाँ से दिख रहा है ना, ये है प्लस, ये है माइनस, यानी यहाँ से ये हो जाएगा CH3 और यहाँ O, और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgCl। ठीक, योगात्मक उत्पाद मिल गया। हाँ, अब हम इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन, यानी HOH। देखो भाई, आपको हर बार रिएक्शन में लिखना है कि आप क्या करा रहे हो, जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस। मैंने पहली रिएक्शन में आपको सब बता दी हूँ, आपको हर बार हर स्टेप पे लिखते जाना है। ठीक है, अब देखो क्या मिला, हम यदि सिस्टमेटिक लिखें तो CH3, यहाँ C, एक C के साथ क्या जुड़ा है, OH, और यहाँ एक नीचे है H, और यहाँ फिर से क्या है, CH3। देखिए इसको हम पकड़ के ऐसे कर दिए हैं, तो ये OH ऊपर चला गया और ये H नीचे। तो आपको दिख रहा है कि ये क्या मिला है, हमें मिला है प्रोपेनॉल। ठीक है, लेकिन क्या प्रोपेन 2 ऑल, क्या मिला है हमें, 3 कार्बन वाला है ना, 1 2 3, तो प्रोपेन ये 2 ऑल, ये IUPAC नाम। अगर हम इसी को बोलेंगे तो चूंकि ये सेकेंडरी है कि नहीं, जिस कार्बन पे क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो डबल ब्रांच है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। या इसी को हम सामान्य नाम में क्या बोलेंगे, हम सामान्य नाम में बोलेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक बात, क्या मिल गया अपने को, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है,
हमने सेकेंडरी अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन 2 ऑल प्राप्त कर लिया। ठीक, मिटाएं, अब इसको मिटाएं। ये हमने एल्डिहाइड के दूसरे सदस्य एसिटल्डिहाइड से क्रिया करके प्राप्त किए हैं। बढ़े आगे, चलिए मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। देखो आप लोग ध्यान से, पहले यहाँ पढ़ने के बाद एक बार कॉपी में अलग रखकर और प्रश्नों को हल करेंगे या एक बार समीकरण लिखकर देखेंगे, तब आपसे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझसे बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक, अभी देखिए हम कहीं पर H, कहीं पर CH3, कहीं दोनों जगह H ऐसा लिए थे। इस बार हम दोनों ही बॉन्ड के साथ CH3 लेते हैं, तो ये देखो, ठीक, ये आएगा कीटोन में, क्योंकि यहाँ पर CO, कीटोन का सामान्य सूत्र RCOR, ये कीटोन का सामान्य सूत्र है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसीटोन। एसीटोन है ना, इसका सामान्य सूत्र देखिए, सामान्य यानी एसीटोन को इस तरह से हमने लिखा। अभी हम अगर सीधा सीधा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, CH3COCH3, ठीक है, ये हो गया एसीटोन। अब एसीटोन पर हम फिर से क्या करेंगे, कोई क्रिकनॉल्ड अभिकर्मक की रिएक्शन करा देंगे। क्या करा देंगे, CH3MgCl, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल सेम प्रोसीजर, अब आप चाहें तो खुद लिखिए, मेरी तरफ मत देखिए। क्या हो गया, ये हो गया CH3 और ये कार्बन, कार्बन से ये कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, फिर से CH3, ये प्लस में और ये माइनस में, और ऑक्सीजन के साथ ये O के साथ MgCl। फिर क्या करा देंगे, बोलो, तुम ही लोग बोलो, क्या कराएंगे, जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये यहाँ से टूटा, OH, अब देखो क्या बनेगा, CH3COH, और इसके 3 तरफ लिखा है ना, 1 2 3, एक हो गया, 2 और ये 3, ठीक। यानी ये क्या हो गया, ये टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल बन गया। क्यों, क्योंकि ये कार्बन को हम कंसीडर कर रहे हैं, इस कार्बन में तीनों तरफ से 3 डिग्री है ना, तीनों तरफ से शाखा निकली है, तो 3 डिग्री, तो इसे ही हम क्या कह देंगे, टर्शरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल, या IUPAC अगर हम नाम देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला गिनिए, 1 2 3 है ना, 3, यानी है ये प्रोपेन। प्रोपेन कितने, 1 2 3, 2 पोजीशन पर क्या है, ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, लेकिन 2 ही पोजीशन पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो हम 2 पर क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैथिल, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, या इसी को बोलेंगे हम सामान्य नाम में, क्या बोलेंगे, नियो, है ना, याद होगा, नॉर्मल आइसोनियो। तो ये नियो कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, तो नियो ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमने किससे बनाने की विधियां देख लिए। देखिए आप कार्बोनिल कंपाउंड से, कल हमने जो कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाए थे उसमें और आज में क्या फ़र्क है बताओ। कल हम लोग क्या करवा रहे थे, हम करवा रहे थे रिडक्शन, अपचयन, और अपचयन कराने से ये हो रहा था कि हमने कल एसिटल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों से हमने प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त किए थे। आज हम एसिटल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त किए हैं, और जो भी रिएक्टेंट लिया जाता है उसमें एक एक्स्ट्रा
मैथिल ग्रुप जुड़ रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो हमने कल जो है, कल फॉर्मल्डिहाइड से हमने क्या प्राप्त किया था, मीथेनॉल, और आज हम फॉर्मल्डिहाइड से इथेनॉल यानी एक कार्बन बढ़ा के हम अल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं। तो ठीक है, ये हो गया आपका। आज हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में है जो कि एग्जाम्पल 11.2 पे है ना। ये इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि आप एक आंसर दिया गया है कि इससे आप कैसे प्राप्त करोगे CH3 1 2 3 4 हो गया, CH2OH, ये यौगिक का नाम लिखा है। ठीक है, इस यौगिक के नाम लिखा है और बोल रहा है कि किस ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक से आप ये प्राप्त करोगे, जबकि क्रियाकारी आपको क्या लेना है, मीथेनल। ठीक है, तो अब बोल रहा है कैसा, मीथेनल यानी फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड यानी ये ऐसा और ये H और H, ये है मीथेनल। और इसी को हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। अब वो बोल रहा है कैसा आप ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक लेंगे जिससे आपको ये कंपाउंड मिल जाए। ये कंपाउंड क्या है, ये है 1 2 3 यानी 2 मैथिल और क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, ये आपको प्राप्त करना है। तो अब हम RMgX लेते हैं ना, RMgX। अब देखिए, केवल एक कार्बन है आपके पास, यानी हमें R के रूप में क्या लेना होगा, इसे लेना होगा। ठीक, तो हम क्या ले लेंगे, CH3, इसको हम शॉर्टकट में, यानी ये दोनों इसी कार्बन से जुड़ा है इसलिए ट्वाइस CH, और क्या ले लेंगे, MgX। ठीक है, अब बनाओ, कैसे बनाओगे, ये ऐसा, ठीक, ये पूरा प्लस, माइनस और ये प्लस। ठीक है, देखिए बनेगा कि नहीं। ये हमने मीथेनॉल लिया, इन दोनों के बीच हम क्रिया करा रहे हैं। देखो क्या बन जाएगा, एडिशनल प्रोडक्ट के रूप में हम यहाँ पर केवल क्या रख रहे हैं, C और ये H और ये H, और यहाँ ये पूरा एल्किल ग्रुप, यहाँ से ये पूरा एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। क्या क्या जुड़ेगा, CH, ये तो जुड़ा ही यहाँ से, और सिंगल बॉन्ड में CH3 ट्वाइस। ठीक, और यहाँ पर O और MgX, जल अपघटन करा दीजिए, यहाँ पर OH, यहाँ H, देखो मिला कि नहीं मिला, यहाँ पर H। अब अगर हम पूरा उसको बढ़िया वैसे ही लिखना चाहें इस यौगिक को, तो हम देखिए ऐसे लिखेंगे, CH3 दो बार किससे, CH से फिर CH2OH। ठीक है, तो इस तरह से एनसीईआरटी की बुक के जो पाठ्येतर यानी जो एग्ज़ाम्पल आपके दिए हुए हैं, उन सारे एग्ज़ाम्पल को भी हम करते हुए चलें। और फिर वही बात कि अगर आपको मेरी ये पढ़ाई पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुँचाएँ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय।